तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंजी पवेलियन का ये आदमी सावशन को मास्टर कहते हुए ग्रीट करता है और फिर सावशन से कहता है कि हमारे सेंसुई कॉन्टिनेंट में किसी फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसीलिए अब अगर मास्टर चाहे तो अब अपने रियल फॉर्म में आ सकते हैं। तब ये सुना सावशन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, जिस पर अब सावशन भी अपने असली रूप में आते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो तो फिर मुझे मास्टर क्यों बुला रहे हो, क्योंकि मैं तो इस तेंजी पवेलियन में पहली बार आ रहा हूँ। जिस पर यह आदमी कहता है कि मास्टर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊँ आप जल्दी से मेरे साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए। तब इस आदमी कितना कहते कहते यहाँ पे एक लेडी और आ जाती है जो बहुत ही गुस्से में कहती कि हमारे मास्टर ने इस तेंजी पवेलियन को क्रिएट करने में कितनी मेहनत की है और तुम हो जो किसी अनजान पर्सन को इस पवेलियन का मास्टर बनाने पे तुले हुए हो। मैं भले इस आदमी का बैकग्राउंड नहीं जानती, लेकिन ये तेंजी पवेलियन का अगला होने वाला मास्टर नहीं हो सकता। जिस पर यह आदमी बहुत ही गुस्से में कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, जल्दी से मास्टर के सामने घुटनों में बैठ के माफी मांगो। तब ये लेडी कहती कि मैं कभी भी किसी लोअर इलम के पर्सन के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। और फिर ये लेडी अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहती कि जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर इस नकली मास्टर में कितना दम है। तब इतना कहती ये लेडी सीधे अपने एक अटैक के साथ सावशन की ओर बढ़ जाती है, मगर सावशन भी अपने बादशाह स्टाइल में बड़े आराम से ऐसे इस पंच को रोक लेता है। तब ये लेडी कहती कि इम्पॉसिबल, आखिर एक लोअर इलम का पर्सन मेरे पंच को कैसे रोक सकता है, जिस पर सावशन भी अपने ऑरा को अपेयर कर देता है। तब सावशन के ऐसा करते बस इसके इम्पैक्ट से ये लेडी बहुत ही दूर जाके गिरती है। गाइस जो भी बोलो, रिलम चाहे कोई सा भी हो, रोला दबदबा क्रेज हमेशा सर्वशक्तिमान फिजर सुप्रीम लॉर्ड का ही रहेगा। जिस पर अब सावशन थोड़ा गुस्से में आते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे इस तेंजी पवेलियन का मास्टर बनने में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे सामने कोई आवाज ऊंची करके बातें करे ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं है। तब ये दोनों भी अब चिल्लाते हुए सावशन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेंबर पे हाथ उठाने की, और इतना कहते ये दोनों भी सावशन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। मगर जितनी तेजी से आदमी सावशन के ऊपर अटैक करने के लिए गया था, बस एक ही लाफे में दोबारा उसी तेजी से वापिस आ जाता है। जिस पर अपने लोगों को पीटता हुआ देखी ये लेडी पीछे से सावशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके भी आधे सावशन पूरे जेंडर इक्वलिटी के साथ एक ही कोहनी में इसे भी साइड कर देता है। तब ये तीनों साइड में आके अपने जख्मों पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि लगता है ये कोई बहुत ही बड़ा बहरूपिया है, इसने अपने रियल पावर्स को छुपा के रखा है। जिस पर ये लेडी कह दी कोई बात नहीं, चलो मिलकर अटैक करते हैं। तब इतना सुनते ये तीनों दोबारा से अपने पावर्स को अपेयर करते हुए अब एक साथ सावशन को खत्म करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब सावशन भी इन तीनों को देखते हुए अपने हेवनली टेरर फिस्ट के साथ इनकी ओर बढ़ जाता है। जिस पर अब होना क्या था, सावशन अटैक टकराते इन्हें समझ में आ जाता है कि सामने कौन है, इसीलिए ये लेडी अब सावशन को साथ जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन तब तक सावशन के पंच का इम्पैक्ट इन तीनों पे पड़ चुका था, जिसकी वजह से ये तीनों बहुत इंजर्ड होकर पीछे की ओर गिर जाते हैं। तब ये आदमी कहता है कि मास्टर प्लीज दया दिखाइए, हम लोग आप ही के डिसाइपल हैं। जिस पर सावशन अब साथ होते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों का हो गया हो तो क्या मैं जान सकता हूँ क्या। जिस पर अब ये आदमी इस कॉन्टिनेंट के बारे में सावशन को बताते हुए कहता है कि वैसे तो इस सेंसिटिव कॉन्टिनेंट में बहुत सी रिलम है, लेकिन आप भी जिस रिलम में है उसका नाम ताइडोंग है। इस कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट पावर के जो पर्सन होते हैं उन्हें गॉड्स कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके रिलम में मोस्ट पावरफुल पर्सन को सुप्रीम कहा जाता है, बस यहाँ की पावर 9 रिलम से 200 गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। तब सावशन कहता है ठीक है, मुझे यहाँ के मोस्ट पावरफुल गॉड्स के बारे में बताओ जो इस पूरे सेंसिटिव कॉन्टिनेंट में रूल करता हो। जिस पर यह आदमी कहता है कि मास्टर वैसे तो इस कॉन्टिनेंट में बहुत से गॉड है जो ये क्लेम करते हैं कि वही मोस्ट पावरफुल है, लेकिन जो टॉप के गॉड है जिनकी वजह से इस पूरे सेंसिटिव कॉन्टिनेंट का बैलेंस बना हुआ है, उनकी संख्या टोटल 8 है। ये 8 ऐसे गॉड्स है जिनसे फाइट करना तो दूर, कोई इनके आगे खड़ा भी नहीं हो सकता। तब सावशन कहता है कि अब मैं समझा कि जिसने मुझे देसी माउंटेन में आने के लिए कहा है वो पक्का इन्हीं 8 गॉडों में से एक है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में एंटर करते ही मैंने जिसकी आवाज़ सुनी और जिसके पावर्स को फील किया उसकी लेवल ही अलग थे। जिस पर सावशन आवाज़ किया थी पूछता है कि अच्छा बताओ यहाँ पे पावर्स काम कैसे करती है, क्योंकि मैंने फील किया यहाँ पे हेवन की पावर तो बिलोंग नहीं करती है, तो फिर आखिर गॉड्स को पावरफुल बनने के लिए पावर्स मिलती कहाँ से है। तब ये आदमी कहता है कि हमारे सेंसुई कॉन्टिनेंट में जो पावर फ्लो होती है वो सेंसुई नाम के होली स्टोन से प्रोड्यूस होती है। यही स्टोन हजारों सालों से इस कॉन्टिनेंट को कंटिन्यूसली पावर्स प्रोवाइड करती है। इस स्टोन के गार्डियन वही 8 गॉड्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। जिस पर सावशन कहता है कि वेला मुझे तेंजी पवेलियन और इन 8 गॉड्स के बारे में बताओ। तब ये आदमी कहता है कि हमारे ओल्ड मास्टर और इस तेंजी पवेलियन के ओनर उन्हीं 8 गॉडों में से एक है। पूरा सेंसुई कॉन्टिनेंट इन्हें संत तैन कहते हैं, और आपके बारे में सब कुछ इन्होंने ही इस पवेलियन को छोड़ते हुए हमें बताया था, बल्कि इन्होंने यहाँ से 10 साल पहले ये घोषणा कर दी थी कि यहाँ के होने वाले नए मास्टर आप होंगे। जिसे सुना सावशन कहता है कि लो हो गया कंफर्मेशन, वो आदमी जिसने मुझे देसी माउंटेन ने बुलाया है वो इस तेंजी पवेलियन का मास्टर ही है। और अब सावशन आगे कहता है कि मुझे अपने मास्टर के बारे में डिटेल में बताओ।
तब याद भी किया था कि मेरे मास्टर इस कॉन्टिनेंट के टॉप 8 गॉड में से एक है, तो इससे आप उनके पावर का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि आपके रिलम के इटर्नल सुप्रीम से भी वो मिल चुके हैं, जिसके बाद ही उन्हें स्टेंजी पवेलियन को क्रिएट करने का आइडिया आया, ताकि अगर फ्यूचर में कभी गॉड्स के बीच में फाइट हो तो फिर वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी एक मजबूत सेना को खड़ी कर सके। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।